तो मैं बताता हूँ हम लोग क्यों आए यहाँ पे। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि ये वाला फ्लोर हमारा रह चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो कोशिश तो ये की थी अकेले ही उठूं ताकि टाइम से काम करके फिर आव्या उठे, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझसे पहले ही आव्या उठ गई और इसको मुझे साथ ही लाना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर अक्षय की नींद भी खराब हो। तो दादी भी सोए अभी, तो देखती हूँ कैसे मैनेज करते हैं। उसको बाहर रखती हूँ और खुद फिर किचन की सफाई करती हूँ। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, पर चलो बच्चा एक जगह नहीं रहता, क्या कर सकते हैं। इसकी नींद इतनी जल्दी खुल जाती है। नो 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 नो। तो पहले झाड़ू पोछा करते हैं और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आव्या, राधे राधे, नमस्ते। आराम से आराम से। पर एक चीज़ अच्छी है कि बुखारी अभी जली नहीं है, तो ये ठंडी है तो उसको जलने का खतरा नहीं है। बट ये कि भी झाड़ू मारूंगी तो डस्ट ही डस्ट होगी। आज जैसे मम्मी पापा नहीं है तो थोड़ा सा खुद से ही सब करना पड़ रहा है, तो उस करके आव्या को संभालने की दिक्कत है। बाकी तो चलो कोई बात नहीं। तो इसको बाहर रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बाहर ही रहे और फटाफट से यहाँ झाड़ू मार के फिर तब तक दादी और अक्षय भी उठ जाएंगे। ब्रेकफास्ट तभी बनाऊंगी। तो जी किचन की सफाई तो हो चुकी है और साथ में बुखारी की, क्योंकि इसकी जो सारी राख है वो बाहर निकालनी पड़ती है और बुखारी को बढ़िया विम के साथ साफ़ करना पड़ता है। मतलब बुखारी को नहीं, जो इसके नीचे ट्रे है, बुखारी को तो हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार ऑयलिंग कर लेते हैं। तो आव्या ने इसमें मेरा पूरा साथ दिया है। अब शरारती करी है, उस टाइम चुपचाप से बैठी थी। तो इसको अब मैं दूध देती हूँ, उसके बाद फिर अक्षय के पास छोड़ती हूँ आव्या को, क्योंकि फिर मैंने बाहर भी झाड़ू देना है। फिर इसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बीच बीच में उसको शरारत करने की आ ही जाती है। तो आव्या तो बढ़िया अपनी शैतानी में लगी है। तो अभी इसने इतनी जिद की बाहर जाने की, क्योंकि जैसे इसके दादू सुबह सुबह इसको बाहर ले जाते थे ना, इसको आदत पड़ी है। तो थोड़ी देर इसको मैं यहाँ बाहर ले गई, जब अच्छी धूप लगी। अब इसको फिर से अंदर लेके आई हूँ, तो इसको फिर से शैतानी सूझ रही है। और जो घर का सुबह का काम होता है वो ऑलमोस्ट मैंने कर दिया। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। तो दादी शायद अभी नहाने गए हैं। चाय बना के फिर जब सब उठेंगे तब पराठे बनाएंगे। उसके बाद ही मैं नहा पाऊंगी, जब इसको देखने के लिए कोई उठा होगा। आव्या, यहाँ पे थोड़ा डर रहता है। बाकी तो शिमला में तो ये है ना कि कहाँ ही जाएगी, यहाँ पे तो इधर उधर बजने की इसके ज़्यादा चांसेस है। देखो तो जब तक इसने गिराया नहीं ना, इसको मज़े नहीं आई। हाथ पहुँच नहीं रहा है। ओ हेलो आव्या। तो चाय बना के रख लेते हैं और फिर जाते अपने रूम में, वहाँ भी झाड़ू मारते हैं और अक्षय को भी उठा देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है बढ़िया, एकदम गरम गरम धूप के साथ। और मौसम मेरे को लगता है अब खुल ही गया है मौसम दिन प्रतिदिन है ना। अब तो मेरे को ऐसा भी नहीं लग रहा हो जैसी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, अब वो भी नहीं है ना। हवा नहीं है आज, कल भी नहीं थी। रात को भी कोई इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी। रात को मेरे को लगे सी ठंड। वो इसलिए लगी ना क्योंकि कमरा बड़ा है खाली ना। था। हाँ, और मम्मी पापा भी बस आने ही वाले, तो उनको आ रहे। हाँ जी आ रहे हैं। तो थोड़ी टाइम में आएंगे, फिर पार जाना पड़ेगा उनको लेने। चलना है आपने? पार जाएंगे, हाँ पार जाए, घूम फिर के आ जाएंगे। नहीं मैं तो क्या करना, पर चलो अब थोड़े दिन में ऐसे ही है। पता नहीं कैसे कैसे भगवान का आदेश रहता है। आदेश क्या होता है, क्या करता है भगवान की। इसकी दया दृष्टि होनी चाहिए, हो इसकी तो है। और बर्फ तो पता नहीं दादी, इस साल बेटा, मुश्किल ये है। तो दुनिया में है, दुनिया में हर कुछ भी कर रहे लोग, हाँ है ना। अपनी शक्ति बता रहे, दिखा रहे। ये अपनी शक्ति नहीं चलती भाई। हाँ। जानते रहो। तो दादी तो बढ़िया नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। नेहा भी गई है फ्रेश होने, और आव्या को हमने फिर से सुला दिया क्योंकि उसको नींद आ रही थी। नींद आ रही। हाँ। तो तब तक मैं और दादी बढ़िया धूप में रहते, थोड़ी देर में चाय पियेंगे बढ़िया, है ना। आराम से, हाँ तसल्ली से, बढ़िया आराम से, मजे से। हाँ, तब तक शाम को घर वाले भी आ जाएंगे। हाँ। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि आव्या को मैंने सुला दिया था नहा धो के, बढ़िया कपड़े धो के। तो हो गया है टी टाइम। तो अक्षय और दादी के लिए बढ़िया चाय बनाती हूँ और साथ में डालती हूँ रात के लिए ब्लैक चने, क्योंकि मम्मी और पापा वापस आ रहे। पहले हमें लगा था शायद आज वो लोग रुकेंगे, बट नहीं, वो लोग वापस आ रहे हैं। तो ब्लैक चने भिगो के रखती हूँ, और क्योंकि हो सकता है कि मैं और आव्या अभी अक्षय के साथ जाए, थोड़ा सा घूम के आएंगे दोनों। तो एटलीस्ट ये होगा कि ब्लैक चने भिगो के रखेंगे, आके सिर्फ
पकाने और तड़का ही मारना है। बाकी देखते हैं कैसा बनता है, अभी पूरा पता नहीं है, बट वैसे ही पापा बोले थे कि आ जाना तुम लोग भी, तो देखते हैं। आप अभी वैसे सोई है, तब तक उठ जाएगी तो कोई शायद हम लोग लंच के बाद ही जाएंगे, ऐसे कुछ प्लान है, बाकी देखते हैं। तो बस इतनी सी नींद होती है इसकी, जितने देर ये सोई उतने सिर्फ मैं नहा सकी और मैंने बस चाय बनाई और उसके बीच में देखो ये उठ गई। इसको बिल्कुल नींद नहीं है। नो, उठते ही शरारती शुरू कर दी। पापा के पास जाओ, बाहर जाओ, पापा के पास बाहर नहीं आव्या, बाहर जाओ, गो, मम्मा दूध लाती है, जाओ बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ। अब जब तक ये फूल इसमें नहीं डालेगी ना, इसको चैन नहीं आएगी। नो, खाते नहीं है इसको। तो मम्मी पापा का फ़ोन आ चुका है कि हम लोग आ गए हैं, शायद चौपाल पहुंचने वाले भी होंगे वो लोग। तो मैं और अक्षय भी निकल रहे हैं यहाँ से कि चलो हम लोग ही टाइम से निकलते हैं। और आवे ने गाड़ी में चढ़ते ही सबसे पहले महादेव से निकाल दिया है, ये शायद लूज़ हो गया था और आवे ने वहाँ से उखाड़ दिया, तो इनको मैंने अभी साइड में रखा है। और आव्या को देखो कैसे खुश है। और यहाँ पे मेरे लिपस्टिक का मार्क लग गया इसको। आव्या हाय, सुनो तो, दादू दादी को लेने जा रहे हो अब? आव्या, वो बच्चे देखो लाइन में खड़े हो गए हैं चिज्जी के लिए। और देखो चलो वापसी में हम चिज्जी लेके आएंगे बहुत सारी, ठीक है दादी? हाँ, बहुत सारी दीदियाँ खड़ी होगी देखो लाइन में, चिज्जी लानी पड़ती है इनको। अभी देखना, ये रेडा चिज्जी लानी पड़ती है ना, इनको चिज्जी लानी पड़ती है। हाँ। नमस्ते बेटे, नमस्ते। क्या करना? चॉकलेट ला देना। अच्छा जी, ठीक है जी। पहले चीजी बोलते थे, अब इनको पता है चॉकलेट ही लाएंगे। चॉकलेट लाते हैं, ये तो चॉकलेट ही लाना। चलो ले आएंगे यार। तो अभी हम लोग चौपाल बस पहुंचने ही वाले, उससे पहले हम रुके हैं क्योंकि आव्या को भूख लग रही थी, तो साथ में एक बनाना लेके आई थी मैं। लंच नहीं किया है तो मैं आव्या को भूख लगेगी और बढ़िया हुआ लेके आ गई, इसने बढ़िया एक बनाना खा लिया है और फ्रेश भी हो गई है। इसके बाद हम जाएंगे अभी अपने घर, जो चौपाल में हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है, मम्मी पापा वहीं पे ही है। तो बस सब हम लोग निकलते हैं। चले दिलैक साहब, चले। तो अब हम लोग चलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग चौपाल पहुंच चुके हैं और अभी जाते हैं सीधा अपनी बिल्डिंग की तरफ को। और मैं तो घर के कपड़ों में ही आ गया और आज चौपाल चकाचक भरा हुआ है। आज मंडे है सर। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल मतलब चेंज करके आए। मैं तो ऐसे आया हूँ सो के उठ के जैसे, क्योंकि बाहर भी उतरना होता है। फिर जब आप बाहर आए हो तो थोड़ा सा फिर चेंज मैं करना तो उतरूंगा जरूरी ही है। नहीं, मैं गाड़ी में ही रहूंगा, बिल्डिंग में जाऊंगा सीधा, बिल्डिंग से गाड़ी में। बाकी आप मेरे कपड़े तो कुछ ज्यादा ही गंदे हैं यार, आज तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं। तो आप कल संडे को आए थे ना, तो संडे को कौन मिलना था आपको? आज कल तो- पहने कपड़े आज पहन के आ गए। मैं तो बोलती चेंज करो, नहीं कहते रहने देते तो रहने। मेरे को आइडिया नहीं था इतना। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बिल्डिंग। तो यहीं पे हमें थोड़ा सा काम है, वो आपको ऊपर जाके पता लगेगा कि हम किस काम से वैसे यहाँ आए हैं। हाय, आव्या पहली बार आई है? नहीं, शायद आई है। हाँ, यहाँ बढ़िया धूप लगी है यार, तो ये अच्छा डिसीजन है ऐसे हम लोगों का, है ना? बढ़िया रहती है। आंखें उस पीछे करो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, मम्मी पापा भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और अभी बताते हैं हम क्यों आए इसलिए। दादा दादा जी, सदा सागर जी। इसमें रहेगी अब, गर्मी लगेगी। अब जाएगी ना, इसमें रहेगी। तो अक्षय बताओ। तो मैं बताता हूँ हम लोग क्यों आए यहाँ पे। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि ये वाला फ्लोर हमारा रह चुका है और इसको हम सोच रहे हैं कि अपने लिए, अपने यूज़ के लिए बनाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ मिस्त्री जी भी है। इनसे थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, क्या है क्या है इनको बता देते हैं और कुछ ही टाइम में ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपको ज़रूर बताएंगे, हो सकता है इसको हम एज एन BNB यूज़ करें या फिर पर्सनल यूज़ करें, वो कुछ ही टाइम में आपको अपडेट मिल जाएगा। सो ये है कि अगर चौपाल एरिया में, मार्केट में भी अगर घर हो तो आना जाना और भी आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो अभी इनसे बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं।
और मम्मी पापा से पूछो कैसे है। इसमें बनना है, यहाँ बेटा, यहाँ बनेगा, देखो ना, ये स्पेस बाथरूम के लिए अच्छा और ये स्पेस किचन के लिए। अच्छा। हाँ, अब देखते हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं अब चुनाई किससे करे, टाइट हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। चुनाई किससे करे, इसमें खड़ी ईंट या देखते हैं ब्लॉक से या। पर एक चीज़ अच्छी है कि चलो अब हमारे पास यहाँ ठहरने के लिए कुछ ना कुछ होगा। नहीं, वो हमारी हाइट मरती है, मजबूरी नहीं, वो कर तो पापा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा है कि सेटिक को बना देंगे अपने लिए, तो आज टाइम भी है और हम सब है यहाँ पे, तो फिर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे कैसे बनाना है। ये तो उससे कर देना, ऐसे नहीं आएगी इधर इसमें पूरी पट्टी। नहीं, पट्टी अंदर से करनी पड़ेगी ना, इसके ऊपर से। तो अभी मैं नेहा और आव्या तो जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे चेक करवा लेता हूँ। एक मोड़ आगे ही है मैकेनिक, बस ये है कि रिजॉल्व हो जाना चाहिए इशू। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो प्रॉपर इशू है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इशू है, और मैंने आशीष भाई से भी कंफर्म किया तो उन्होंने कहा एक बार चेक करवा लो। अभी यहाँ पे चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गांव में अगर दिक्कत होगी तो गाड़ी आर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो और अच्छी चीज़ है कि यहीं पे ही हमें इशू आया, उससे पहले नहीं आया। चलो अभी पहले एक बारी जाते, आराम से आना। तो अभी वर्क स्टेशन पे हम लोग आ तो गए, काफ़ी बड़ा है यहाँ पे ये वर्क स्टेशन। भैया को मैंने बोल दिया है, एक्चुअली क्या है ना, जिप्सी में गियर नहीं डल रहे, थोड़ा सा क्लच हो सकता है कि डाउन हो गया होगा। ये है भैया गाड़ी ना, नेहा इसको पकड़ियो। जाओ जाओ जाओ, चेक करने दो। हाँ, तो अभी इशू का पता चल जाएगा। मेरे को लगता है कि क्लच थोड़ा सा डाउन हो गया, इस वजह से जो प्रॉपर प्रेस नहीं हो पा रहा है। आगे लगाऊं तो क्लच पैडल ही मेरे को लगता है थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो उसको टाइट करवा लेते हैं, और उसी वजह से गियर नहीं डल रहे थे। शुक्र है आज मंडे है, पिछले कल हुआ होता तो मुश्किल हो जाता। नहीं, हम पिछले कल भी मिलने थे आप, चलो बढ़िया है, मतलब 7 दिन रहते हैं। चलो अच्छी चीज़ तो है कि चलो ये सुविधा है तो है चौपाल में गाड़ी नहीं तो खड़ी करनी पड़ती, क्योंकि खुद के बस का भी नहीं है ना। मिलेंगे तो परमानेंट मिलेंगे, नहीं तो फिर घर। वाह, ये तो ठीक है, जिस दिन गए उस दिन फिर गए 15-20 दिन के लिए घर। हाँ, ये तो आपके अलावा और नहीं है यहाँ पे कोई? नहीं है। अच्छा है ना, चलो एटलीस्ट चौपाल में ये चीज़ें हो रही है तो अपने को इसी की बहुत खुशी है कि कम से कम यहीं पे ही छोटी मोटी रिपेयर अपनी पूरी करवा सकते हैं हम। तो हम लोगों का सारा काम हो चुका है, मम्मी पापा भी आराम से पीछे बैठ गए। अब तो शायद कुछ काम नहीं है, अब तो नॉन स्टॉप है ना। बहुत ही बढ़िया रहा आज का हमारा दिन, हमने काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर दिया, क्योंकि चौपाल में भी हमें थोड़ा बहुत काम था, वो भी हो गया, और एक सुपरविजन भी हो गया सबका कि भाई क्या है क्या नहीं है। थोड़े से हमने आइडियाज़ भी एक्सचेंज किए, तो एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो मतलब अच्छा दिन बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा अच्छी चीज़ें निकली आज हमारी, और छोटे मोटे काम भी थे वो भी हो गए। और सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई कि क्लच जो है ना डाउन हो गया था, वो शुक्र है चौपाल में आके हुआ। गांव में होता तो यहाँ तक गाड़ी पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता। हाँ जी, क्लच कैसे डाउन हुआ? जैसे इसके वो स्क्रू होता है ना, लूज हो जाता है। अच्छा, तो वो लूज हो गया था। अच्छा, टाइट किए। हाँ, वो टाइट करवाए थे ना। हाँ, वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नॉलेज होना चाहिए कि भाई कभी ऐसा हो मैकेनिक हुआ तो कम से कम खुद ही कर लिया। वैसे खुद के पास टूल्स नहीं होते ना पापा, बाकी करने के लिए तो चलो नॉलेज थोड़ा बहुत हो तो कर सकते हो। हाँ, अगर टूल्स हो तो तब भी आप कोशिश कर सकते हो। हाँ, चलो फिलहाल कम से कम काम चलाने लायक तो नॉलेज हो। हाँ। लो भाई, ठीक है, कितने बंदे हैं? पूरे बांट के खाना, बांट के, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर, और अपनी बढ़िया गाड़ी लग चुकी है पार्किंग में। और चलो अच्छा है कि काम हो गया इसका। चाय भी पीनी थी, भूख भी लगी क्योंकि लंच नहीं किया था। सोचा ये था कि 12 बजे निकल गए थे, 2 बजे तक आ जाएंगे, बट 3:30 हो गए, 1-1.5 घंटा लेट हो गए। और अब देखते हैं आगे कैसा बनता है, अभी चलते हैं घर की तरफ को। तो इवनिंग टाइम हो चुका है, बढ़िया बुखारी भी जल चुकी है, और अब आनंद लेते हैं चाय का। और कैसा रहा मम्मी, हम आप लोगों से पूछना तो भूल ही गए, कैसा रहा आपका मायका का सफर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मजा आया? हाँ, मजा आया। मैंने सुना वहाँ पे बच्चे भी आए थे। बच्चे भी थे और याद कर रहे थे तुम्हारा? हाँ, अच्छा, अक्षय, नया और आव्या को। मामू हाँ, सब याद कर रहे हैं।
कि भाई क्यों नहीं आए वो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वहाँ सब ठीक है, बढ़िया। तो कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा है? अच्छा लगा। चलो बढ़िया। हमारा तो बहुत अच्छा लगा। आने ही दे रहे थे। अच्छा। हाँ इधर ही रहो, इधर ही रहो। मैंने कहा चले जाते हैं। मैंने कहा हाँ, फिर हम लोगों ने भी जाना होगा ना। फिर मैंने कहा नहीं, कानून में भी जाना है। फिर काम और भी है। तो आज बादल आ तो रहे, पर देखते हैं क्या रहता है इन बादलों का। हो सकता है सुबह तक गायब हो जाए। और तो अभी साजी भी आ रही है। माघ की साजी कहते हैं इसे। सबसे बड़ी साजी जी। विशाख माघ। तो इसलिए मम्मी पापा वापस आ गए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हम मंदिर जाएंगे। और ऐसे टाइम में तीर्थ स्थान पे जाना, मंदिर में जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दादी ने हमें पहले ही बता दिया था कि भाई मंदिर तो जाना ही जाना है। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, जब मौका मिल रहा है देवी देवता का आशीर्वाद भी लेके जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ये बोलते हैं अपने कुल का जो देवता है ना, हाँ जी साल का 2 बारी तो जरूर माथे टेकने जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात टिका है। के फिर तब चले जाओ जहाँ जाओ। बिल्कुल सही रक्षा बात। इनकी इतनी रक्षा है ना देश प्रदेश में। बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल रक्षा बिल्कुल इनका बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप कहाँ वॉक करने जा रहे हैं? अब वे घूमते थोड़ा भाई। अरे हाँ, घरे ठीक है। कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। एक जगह में बैठ के भी बोर हो जाते हैं। बोर तो हुए पर बर्बाद हो गए। हाँ, बस मैं और नेहा भी थोड़ा घूमते हाँ, है ना, घूमो थोड़ा फिरो। फ्रेश हो जाते, हाँ, फिर आते। हाँ हाँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस टाइम लास्ट आधार जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद किया, जब से शिमला से आए हैं तब से आज हम लोग जा रहे हैं। सोचा कि चलो थोड़ा सा वॉक करके आ जाते हैं। तो अब सही बात है। अपने दादू दादी के पास है तो कल फिर का पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीत गया, वैसा ही आज था। बस कल का दिन रह जाना है, फिर परसों हमने मंदिर जाना है। बढ़िया। और अभी हम लोग जा रहे हैं लास्ट आधार। थोड़ा सा जाते, वॉक भी करते। काफ़ी टाइम हो गया वॉक भी नहीं किया है, और अंदर के अंदर हो ही जाता है थोड़ा बहुत ऐसा। जाते थोड़ी देर बैठते, पीस लेके आते। ठंडा बहुत ज़्यादा है आज थोड़ी ठंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिछले कल। वैसे मैं वेदर चेक करी थी तो कल बादल है, परसों साफ है। पता नहीं कैसा मौसम है, समझ नहीं आता है। बढ़िया है। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके। तो अब लगता है कि अब आके सोने का टाइम हो गया है, बिगड़ रही है धीरे धीरे। तो इसी नोट पे सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।